गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। सज्जन मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 11.4 का डिफरेंशिएशन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन का वीडियो लेकर आपके पास आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन ये है क्या चीज, पहले देखेंगे इस चीज को। इफ x बराबर एफ टी एंड y बराबर फाइव टी वेयर t इज कॉल्ड parameter and this equation is called पैरामीट्रिक इक्वेशन और फंक्शन। देखिए क्या रहा है, सिंपल सी बात, इस लैंग्वेज से ज्यादा आपको याद रखना है कि यदि x बराबर एफ टी y बराबर फाइव टी हो तो t जो होगा उसका ये t ये पैरामीटर कहलाएगा और इसका जो इक्वेशन होगा ये इक्वेशन ये पैरामीट्रिक इक्वेशन या फंक्शन कहलाएगा। जैसे देखिए इस चीज को x बराबर एफ टी है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के में, तो ये dx बाई डी टी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एफ डैश टी। उसी प्रकार हम लोगों ने y बराबर क्या माने हैं फाइव टी, इसको भी डिफ्रेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में, जैसे कीजिएगा क्या हो जाएगा dy बाई डी टी यानी फाइव डैश टी। देयरफॉर dy बाई डी एक्स बराबर निकालना है तो dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, तो आपने देखिए क्या हो जाएगा फाइव डैश टी बाय एफ डैश टी। यही हमारा मेन इक्वेशन पैरामीट्रिक फंक्शन का है। इसी प्रकार यानी आप देख लीजिए आपको दो फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आपको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, यही हमारा कहलाता है पैरामीट्रिक फंक्शन और इक्वेशन। तो चलिए आप इस चीज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके ऊपर भी हम वेरियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। देखिए एक्सरसाइज 11.5 पहला नंबर आपको आएगा फाइंड dy बाई डी एक्स। इफ पहला नंबर x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर a sin थीटा। हमको पैरामीट्रिक फंक्शन यानी ये कह रहा है इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करें, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और जो dy बाई डी एक्स आएगा वही कहलाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आ जाएगा dx बाय डी थीटा और देखिए a cos थीटा का माइनस a sin थीटा लिख देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा बराबर क्या a sin थीटा का डिफरेंशिएशन जी cos थीटा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स निकालना तो क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा dx बाय डी थीटा, ये पैरामीट्रिक कहलाता है। अब बताइए dy बाई डी थीटा a cos थीटा वैल्यू है, इसका माइनस a sin थीटा है, तो आपका a कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया माइनस cot थीटा। यही आपका आंसर हुआ। इसी को कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन के द्वारा सॉल्यूशन करना। तो फिर से एक बार बता देते हैं, आपको इसमें x के बराबर इक्वेशन दिया रहेगा, y के बराबर इक्वेशन दिया रहेगा, जिस फॉर्म में होगा थीटा में होगा तो थीटा में डिफरेंशिएट करेंगे, t में होगा तो तब लास्ट में आपको dy बाई डी एक्स निकालना, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम? तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट। दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए, x बराबर 80 स्क्वायर एंड y बराबर 280। बस वही चीज करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या जाएगा dx बाई डी टी a इंटू डी टी स्क्वायर बाय डी टी, क्या हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू 280 आ जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी,
डी वाई बाई डी टी, 2 है तो कांस्टेंट, टी का तो 1, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया जी 2a। नाउ वर्ड लिखिए या देयरफॉर कहिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले डी वाई वाले को लिखना, तो क्या होगा डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। तो हम लोगों का ये आ गया 2a, नीचे आ गया 2a बाई टी, ये कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया जी 1 बाई टी। तो ये आपका हो गया लास्ट आंसर। हमने क्या किया, दो फंक्शन आपको दिया हुआ था, दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट किए और डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए, जो आया वो रिजल्ट क्या हो गया आंसर। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये आपको सवाल दिया रहता है बुक में, कहता है dx बाय डी थीटा, a sec थीटा बाय डी थीटा। इसको भी कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाय डी थीटा, b डी टेन थीटा बाय डी थीटा। तो देखिए dx बाय डी थीटा बराबर सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, बी टेन का क्या होता है जी सेक स्क्वायर थीटा। नौ हमको निकालना क्या है जी डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया डी वाई बाई डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा। इनका वैल्यू हो गया बी सेक स्क्वायर थीटा बाय ए सेक थीटा टेन थीटा। देखिए सेक थीटा एक सेक थीटा कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया जी सेक थीटा बी बाय ए सेक थीटा टेन थीटा को क्या लिख दीजिएगा कॉट थीटा। यही आपका आंसर हो गया। हो सकता है इसको साइन बाय कॉस में चेंज करके आप आंसर ला लीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी आप देखिए दो फंक्शन आपको दिया रहता है, दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला लगा के किए, वो चीज डिफरेंशिएट करने के बाद जो आता है रिजल्ट, उस दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला होगा, जो चीज आएगा डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, उनका वैल्यू रख दीजिए, जो कट रहा है कटा दीजिए, जो बचेगा रेस्ट वो आपका आंसर होगा। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार का फर्स्ट देखिए, x बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा बराबर ए थीटा का 1 साइन थीटा का जी कॉस थीटा, डी बाई बाई इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी थीटा ए 1 का 0 कॉस थीटा का जी माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा जी ए साइन थीटा। अब देखिए डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग क्या निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। इसका वैल्यू क्या ए साइन थीटा बाय ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये कैंसिल, आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया साइन थीटा को आप फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, थ्रू साइन थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2, और इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कैंसिल, साइन थीटा एक साइन थीटा कैंसिल, तो ये आपका निकल जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या कॉस बटे साइन क्या होता है जी कॉट थीटा बाय 2। तो ये आपका फाइनली आंसर। तो आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं क्योंकि आपका ये वैल्यू आ गया, बट आप चाहते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अगर लग रहा है तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। बार बार कहते हैं दो फंक्शन दिया रहेगा, उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह वैल्यू रख दीजिएगा, जो कटता है उसको कटा दीजिए और रेस्ट जो बचता है अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लग रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए, नहीं आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं याद है तो आप वहां तक भी छोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का 2, x बराबर 10 इंटू टी माइनस साइन टी और y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी। देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में, इस बार विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt। 10 तो कांस्टेंट है जी, t का डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन का जी cos t। एनी प्रॉब्लम? अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, सॉरी t। देखिए dy बाय dt, 12 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन जानते हो, cos का क्या होता है जी माइनस साइन t। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dt इक्वल टू 12 साइन टी। नाउ हमको निकालना क्या जी, dy बाय dx, तो dy बाय dt हो जाएगा पहले और dx बाय dt, तो यानी 12 साइन टी बटे 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी। तो फिर वही चीज फॉर्मूला आप कटा दीजिए, 2 5 जस्ट 2 6 जा। अब देखिए dy बाय dx बराबर 6 साइन टी का फॉर्मूला 2 साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2 इंटू 5 1 माइनस कॉस टी का 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ये 2 कैंसिल, साइन टी कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब देखिए क्या आ गया आपका कैंसिल, कॉस टी बटे यानी 6/5 कॉट टी बाय 2, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स कंप्लीट हुआ। तो अब फिर वही चीज हम बता रहे हैं, देखिए दो फंक्शन है एक्स बराबर वाई बराबर, उसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ लाइए, इनको भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, दोनों का वैल्यू रखिए, जो कट रहा है कटा दीजिए। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ तक भी उसका आंसर छोड़ सकते हैं, बट हमने देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लग सकता है, इसलिए लगाकर हम आगे बढ़ा दिए। हो सकता है आपका किताब में आंसर यही हो या किताब में ये चीज दिया गया हो, क्योंकि जैसे ही आप बिहार जेईई मेंस का दीजिएगा तो वो 2 स्टेप आपको आगे बढ़ा करके सॉल्यूशन पूछा जाता है। ऑप्शन में आपको 2 स्टेप आगे मिलेगा और आपको पता चलेगा कि नहीं जानते, तो इसलिए आप यहाँ तक भी इसका कंप्लीट कीजिए, एग्जाम में भी यहीं तक आप बना के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज आप इस चीज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, x बराबर 3 cos थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, y बराबर 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। देखिए इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन जी माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब देखिए dx बाई डी थीटा, यहां से देखिए आपका माइनस 3 साइन थीटा कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस, देखिए माइनस कॉमन है तो यहाँ माइनस बचेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस 3 साइन थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जी साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर आ जाइए, डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा बराबर 3 साइन का 3 कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा का माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा। यहाँ से देखिए 3 कॉस थीटा कॉमन है आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए हमको निकालना है नाउ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, इसका वैल्यू डी वाई बाई डी थीटा का 3 कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 3 माइनस 3 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 3 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए कॉस क्यूब हो जाएगा, ये साइन क्यूब हो जाएगा, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा कॉट क्यूब थीटा, और किसमें माइनस नीचे दिया माइनस लगा देंगे। तो अब देखिए 2 फंक्शन दिया था, दोनों फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करके ला दिए। अब इसको बढ़ा सकते हैं, ये 3 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा और इसका आपका ये माइनस 3 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ तक लाए उसको हम लोग डिवाइड कर दिए, जो आपका आंसर आया वो डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कर लिया जाए।
क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा, x बराबर टी प्लस 1/t एंड y बराबर t माइनस 1/t। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई डी टी, टी का 1 और 1/t का माइनस 1/t², ये हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy बाई डी टी, 1 अब माइनस होगा तो प्लस 1/t²। अब निकालना है 9 dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। तो 1 प्लस 1/t² बटे 1 माइनस 1/t²। dy बाई डी एक्स बराबर एलसीएम लीजिए, t² प्लस 1/t² बटे t² माइनस 1/t², t² कैंसिल, t² प्लस 1/t² माइनस 1। ये चीज आपका डिफरेंशिएशन लास्ट आता है। तो वही दो फंक्शन आपको दिया रहता है बार बार, उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, जो आता है dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए, वो आपका आंसर आएगा। तो प्लीज देखिए यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट, एट का पहला, x बराबर e पर पावर t प्लस साइन टी और y बराबर log t। देखिए डिफरेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू t। dx बाई डी टी, आपको पता है e पर पावर x का डिफरेंशिएशन वही चीज रहता है साइन t का cos t। y का क्या जाएगा जी, dy बाई डी टी है, log t का डिफरेंशिएशन 1/t। 9 dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। देखिए 1/t बाय e पर पावर t प्लस cos t। तो अब आप लोग इसको सेपरेट तो कर ही सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/t इंटू e पर पावर t प्लस cos t। ये चीज आपका क्या हो गया आंसर। तो पहले दिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो दिया रहेगा dy बाई डी एक्स ला करके डिवाइड कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, आपको इतना अच्छा लगेगा बनाने में, ताकि आप कहिएगा सर बहुत इजी है और आप एक दिन में इसको जहां तक बताएंगे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x बराबर 2t बाय 1 प्लस t² और y बराबर 1 माइनस t² बटे 1 प्लस t²। तो हम लोग देखिए इसमें पुट कर लेते हैं, t बराबर tan थीटा, x बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan² थीटा, y बराबर हो जाएगा 1 माइनस tan² थीटा बटे 1 प्लस tan² थीटा। देखिए ये हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये हो गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला। डिफरेंशिएट कीजिए, dx बाई डी थीटा cos 2 थीटा, 2 थीटा का 2 कर दिए, इसका आ जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिए इसको, dy बाई डी थीटा बराबर माइनस 2 साइन 2 थीटा। 9 dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बटे 2 cos 2 थीटा, ये 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया जी आपका माइनस tan 2 थीटा। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए हमने क्या किया कि इस तरह को देखिए, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी इसका प्रूफ ला सकते हैं, एनी प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने देखा कि ये फॉर्मूला पर पुट हो रहा है, इसलिए हमने इसको फॉर्मूला लगा करके आसान तरीके से हमने बनाना अच्छा समझा। तो प्लीज आप इस चीज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने क्या किया, टी की जगह tan थीटा को पुट किया और जो फॉर्मूला लग रहा था फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट किया और वो आंसर आया। आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका टी में आंसर आएगा, और अगर नहीं ट्रिगोनोमेट्रिक लगाइएगा तो इसमें आएगा, आपकी किताब में ये दिया गया होगा, और आप डायरेक्ट भी लगाएंगे तो वो गलत नहीं होगा। अगर ऑप्शन में ये होगा तो आपको इस तरीके से बनाना होगा। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 10 नंबर कहता है इफ x बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, y बराबर 2t
बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। प्रूव दैट dy बाय डी एक्स प्लस एक्स बाय वाई बराबर 0। देखिए अभी जस्ट जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे वही है, देख लेते हैं सॉल्यूशन। जो चीज दिया गया है उस पर हम लोग t के बराबर टेन थीटा पुट कर देंगे, तो x का इक्वेशन क्या बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। x बराबर ये हो गया जी आपका cos 2 थीटा, डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। dx बाई डी थीटा बराबर माइनस 2 साइन थीटा 2। अब देखिए y बराबर 2 टेन थीटा, t के जगह रख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y के जगह हो जाएगा ये साइन 2 थीटा। डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। dy बाई डी थीटा हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन। नाउ dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है dy बाई डी थीटा, dx बाय डी थीटा, इसका आ जाएगा 2 cos थीटा सॉरी 2 थीटा बटे माइनस 2 साइन 2 थीटा। देखिए कैंसिल, dy बाई डी एक्स बराबर cos 2 थीटा किसका वैल्यू है जी cos 2 थीटा x का, और साइन थीटा y का। तो अब ये आपका इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाय वाई इक्वल टू 0। देखिए यही चीज आपको प्रूफ लाना था, हमने यहाँ से इसको ऐसे किया है। देख लीजिए क्या किए, इस चीज का जो था फंक्शन उसको रख लिए और उसके जगह हम लोग टी पुट किए, टेन थीटा कॉस थीटा ला करके एक्स बाय वाई प्रूफ करके दिखा दिए। ये चीज आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज आप इस चीज का तैयारी कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं है, इजी है। हमने क्या कहा कि जो अभी हमने 9 क्वेश्चन में बनाया था उसी की तरह हमने इसको पुट कर दिया, और पुट करने के बाद जो वैल्यू आया अंत में आपको रख दिए, वो आपका आंसर आ गया। तो आप इस चीज को डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये प्रूफ आएगा। थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस लेंथी होगा और कोई बात नहीं है, तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, if y equal to a cos square theta and x equal to b sin square theta, prove that dy by dx प्लस a by b इक्वल टू 0। तो देखिए हमको ये प्रूव करना है, सॉल्यूशन में लेकर चलना है आपको। देखिए y बराबर a cos स्क्वायर थीटा है, डिफरेंशिएट कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, dy बाय डी थीटा तो क्या हो जाएगा 2a cos थीटा, और cos थीटा का जी माइनस साइन थीटा, dy बाय डी थीटा का क्या हो जाएगा जी a, देखिए माइनस a साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा का फॉर्मूला ये चीज होगा। उसके बाद x बराबर b साइन स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएट कीजिए dx बाय डी थीटा बराबर p2b साइन थीटा कॉस थीटा। इसको भी चेंज कर लिए, dx बाय डी थीटा बराबर ये क्या जाएगा b साइन 2 थीटा। नौ dy बाय डी एक्स बराबर dy बाय डी थीटा और dx बाय डी थीटा, इसका वैल्यू माइनस a साइन 2 थीटा, इसका b साइन 2 थीटा। देखिए कैंसिल, dy बाय डी एक्स बराबर उधर से जैसे आएगा तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा जी 0। यही चीज आपको प्रूव करना था, यही आपका क्वेश्चन था। तो देखिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये हम लोगों का पैरामीट्रिक फंक्शन का था। पैरामीट्रिक फंक्शन कुछ भी नहीं है, उसमें दो आपको x और y बराबर 2 दिया रहेगा वैल्यू इक्वेशन। उस इक्वेशन को आप जिसके रिस्पेक्ट में दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए, और लास्ट में आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, जो dy बाई डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा, ये उसका फॉर्मूला है। और आप इस चीज को डिफरेंशिएट करके बनाइए, जो लास्ट में आपका था वो आपका आंसर होगा। तो प्लीज आज तक हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो हम आपसे कहना चाहेंगे फिर कि लॉकडाउन चल रहा है,
घर बैठे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। और आप इस वीडियो को देखिए, हमारा जो आप चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, इस वीडियो को देखिए, आपको नोटिफिकेशन जा रहा होगा। आप इस वीडियो को एक नहीं 2 बार बना करके देखिए। बहुत सारा ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो 2 क्वेश्चन रहती है, तो मैं 1 क्वेश्चन बना देता हूँ, उसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन है आप बनाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, प्लस आप दोस्तों में भी फैलाएं ताकि वो भी घर बैठे इन वीडियो का फायदा उठा सके, इन लॉकडाउन का वो भी फायदा उठा सके और इंटर में वो अच्छे मार्क्स ला सके। तो हम कहेंगे विशेष कि आप अपने दोस्तों में फैलाइए, लिंक पे लगाए। अगर हमारे में कोई तरह का आपको त्रुटि बुझा रही है हमारी वीडियो में किसी भी प्रकार की, तो आप प्लीज जरूर कमेंट करके बताएंगे। मैं उस चीज को सुधारने का कोशिश करूंगा कि यहाँ हमारी डिफॉल्ट हो रही है या स्क्रीनशॉट लेने में या किसी तरह में आपको कहीं या आपको दिखाई में किसी तरह का भी आपको बाबू प्रॉब्लम होता है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूर हमें कमेंट में बताएं, ताकि तभी तो हमें पता चल पाएगा कि हमारी गलतियां कहाँ हैं। बिना आपके बताए हम गलती को बता नहीं सकते कि हमारा गलती कहाँ है। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए जरूर कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।